मैंने कहा चलिए आज मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देता हूँ। अक्सर हम लोग ये सोचते हैं कि जब पेशेंट की हालत बहुत सीरियस होती है तो फिर डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पर क्यों रखते हैं, डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश क्यों करते हैं। जब मरीज़ के रिश्तेदारों को पता होता है, डॉक्टर को भी पता होता है कि पेशेंट शायद नहीं बचेगा, फिर भी उसको वेंटिलेटर वगैरह पर क्यों रखा जाता है। क्या इसके पीछे क्या कारण है और क्या इसके पीछे क्या कोई मतलब इसके पीछे करप्शन है या ये मतलब क्या चीज़ है, क्यों है। तो अगर आपके दिमाग में कभी कभी ये सवाल उठता है कि मरते हुए मरीज़ को इस तरह से क्यों बचाने की कोशिश की जाती है, उसको वेंटिलेटर वगैरह देना, उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखना, ये सब क्यों किया जाता है, तो अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस, यानी वहाँ पर इंसान का मरना तय होता है। और कई बार डॉक्टर को भी पता होता है कि पेशेंट के बचने के चांसेस सिर्फ 1 या 2% हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर उस मरीज़ को या तो वेंटिलेटर पर रखता है या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखता है और उसको आईसीयू में एडमिट करके उसको इस तरह की दवाइयाँ उसको चढ़ाता है या देता है, जिनको हम लाइफ सेविंग ड्रग्स कहते हैं। और कई बार ऑपरेशन भी करता है कुछ केसेस में, ताकि उसकी जान बचाई जा सके, जानते हुए भी कि सफलता के चांसेस बहुत कम हैं। तो वैसा क्यों करता है? वो ऐसा 3-4 कारणों से करता है। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट हर चीज़ के होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है कि डॉक्टर को जब डॉक्टरी कोई पास करता है, जब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करता है, तो उसको एक कसम दिलाई जाती है कि आप पेशेंट को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अगर 1% भी पेशेंट के बचने का रास्ता होगा तो आप उस रास्ते को अपनाएंगे। तो इस वजह से उस कसम को निभाने के लिए वो डॉक्टर कोशिश करता है कि शायद मेरे इस उपाय को करने से इस पेशेंट की जान बच जाए, कुछ दिन इसकी लाइफ और एक्सपेंड हो जाए। एक तो रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई बार पेशेंट के रिश्तेदार खुद ये चाहते हैं कि मेरे पेशेंट को बचाने की हर संभव कोशिश की जाए। वो डॉक्टर से कहते हैं कि जो भी खर्च आएगा हम देने के लिए तैयार हैं, आप इनका जीवन बचाने की आप पूरी कोशिश कीजिए। जब तक जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी संभावनाएं हैं, जिस तरह से भी आप कोशिश कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए। तो उनसे वो परमिशन लेकर, उनसे वो कॉन्सेंट लेकर इस तरह का फिर वो कोशिश करते हैं। और पहले वाले केसेस में भी डॉक्टर अपने जो पेशेंट के जो तीमारदार होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको बताता है कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, बचने की उम्मीद कम है, फिर भी एक रास्ता है, अगर आप सब कहें तो हम करके देखना चाहते हैं। तो इस वजह से भी करते हैं। देखिए, हर चीज़ के सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह से अच्छे बुरे पेशेंट्स हैं, उस तरह से अच्छे बुरे डॉक्टर्स भी हैं। ये बात भी अपनी जगह सही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऐसा करते हैं। डॉक्टर को पता होता है कि नहीं बचेगा, फिर भी करते हैं, या बिना पेशेंट की कॉन्सेंट लिए उसको सीधा आईसीयू में ले जाकर एडमिट कर देते हैं। बाद में आके बताते हैं कि भाई उसकी हालत बिगड़ गई थी, हमने उसको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है और इतना खर्चा होता है। या कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर को ये पता होता है कि ज़रूरत नहीं भी है, बिना आईसीयू के भी पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है बिल बनाने के लिए। तो ये सब बातें भी अपनी जगह सही है, मैं इनकार नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। और भी बहुत कुछ होता है जो मैं यहाँ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे किसी पेशे को बदनाम करने का कोई शौक़ नहीं है, और ख़ास तौर से उस पेशे को जिससे मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि हर पेशे में हर तरह के लोग हैं, ईमानदार भी हैं, बेईमान भी हैं। ईमानदार डॉक्टर्स भी हैं, बेईमान डॉक्टर्स भी हैं। ईमानदार पेशेंट्स भी हैं, बेईमान पेशेंट्स भी हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा ताकि दोनों हाथ से बचती है, लेकिन जो कॉजेज़ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो पहला कॉजेज़ ये था, पहला कॉज जो मैंने बताया वो ये था कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एक उम्मीद होती है पेशेंट के बचने की, इस वजह से उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाता है। अच्छा, दूसरी वजह ये होती है कि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जब सपोज जैसे मान लीजिए किसी को अचानक किडनी फेलियर हो गया, या ये मान के चलिए कि कोई यंग पेशेंट है, तो यंग पेशेंट में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यंग पेशेंट को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाए, मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई और दिक्कत हो गई, ऐसी बड़ी परेशानी हो गई, तो ओल्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुकाबले यंग पेशेंट्स के सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से भी डॉक्टर उनको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम देते हैं। और ह्यूमन बेसिस पर भी डॉक्टर ऐसा करते हैं। अगर देखा जाए, एज ए ह्यूमन देखा जाए, तो डॉक्टर को क्या सिखाया जाता है? ये सिखाया जाता है कि तुम्हें पेशेंट को बचाना है कैसे भी। तो एज ए ह्यूमन ग्राउंड्स पर, एज ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर भी डॉक्टर ये कोशिश करते हैं कि अगर हम ये करके देखें तो शायद ये बच जाए। कई बार डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी ऐसा करते हैं। वो पेशेंट्स के रिलेटिव्स को बता देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, चांसेस कोई नहीं है, लेकिन हम सिर्फ एक अंधेरे में तीर चलाने जा रहे हैं। लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर तो पता ही है क्या होना है। तो
तो अगर कई बार ऐसा करने से तुक्का लग जाता है, पेशेंट वापस आ जाता है, तो वो और लोगों के लिए भी एक वरदान साबित होता है, क्योंकि डॉक्टर ये समझ जाता है कि अगर पेशेंट की ये कंडीशन है तो इस कंडीशन के पेशेंट को बचाया भी जा सकता है। यानी कि वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट, एक तरह से रिसर्च हो जाती है उस पेशेंट पर कि आपकी मतलब उसको आप कैसे किस तरह से बचा सकते हो उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो एक तो ये पॉइंट होता है। इसके अलावा ऐसा भी करते हैं डॉक्टर्स के कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ मेडिकल की बुक्स में मेंशन है कि उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पर या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखना ही पड़ेगा। जैसे कि बाईपास सर्जरी जब हार्ट की होती है, तो मैं मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पूरा जो ओपन करके करते हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी भी कह सकते हैं हम, जिसमें पूरा ये स्टर्नम काट के पूरे हार्ट को ओपन करके करते हैं, मैं उस सर्जरी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए इंसान को वेंटिलेटर पर या लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका हार्ट इतना कमज़ोर हो जाता है, इस हालत में नहीं होता कि वो ब्लड पंप कर सके। उसके लंग्स और हार्ट को बंद करके ही ऑपरेशन किया जा सकता है, उसके बगैर ये ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। इस वजह से उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाता है। कुछ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी होती हैं, ब्रेन सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, हार्ट की सर्जरी है, या कोई ऐसा सर्जरी जिसमें बहुत ज़्यादा डीप जो ऑर्गन्स हैं उनसे छेड़छाड़ की जाती है, जो ज़्यादा जो ऑपरेशन या सर्जरीज़ बॉडी पर डायरेक्ट असर डालती हैं, लाइफ पर डायरेक्ट असर डालती हैं, जैसे कि लंग सर्जरी करनी है, हार्ट सर्जरी करनी है, ब्रेन सर्जरी करनी है, तो इन सर्जरीज़ में मजबूरी होती है पेशेंट को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा ही जाता है। मेडिकल किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसे सर्जरी करोगे तो आपको पेशेंट को इस तरह से रखना पड़ेगा, तो इस वजह से भी रखा जाता है। और एक कहावत यह है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कई बार डॉक्टर को भी पता होता है कोई उम्मीद भी नहीं होती है, फिर भी क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, इस वजह से पेशेंट को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखा जाता है। और यंग पेशेंट में ख़ासतौर से ऐसा होता है। देखिए, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कब ज़्यादा कामयाब रहता है मैं ये बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट यंग है, अचानक किसी वजह से उसकी किडनी फेल हो गई, तो उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रख दो तो चांसेस रहते हैं उसकी किडनी रिकवर कर जाए। अचानक जो चीज़ें होती हैं ना, उनके रिकवर होने के चांसेस रहते हैं, वो चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। ऐसा नहीं है अब मान लो किसी की किडनी है, धीरे धीरे करके ख़राब हो रही है, फिर ख़राब हो जाती है लास्ट में बिल्कुल, तो उसमें क्या होगा, उस केसेस में रिकवर करने के चांसेस ना के बराबर होंगे। लेकिन किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, चोट लगने की वजह से, किसी मेडिसिन के रिएक्शन से, या किसी हाई फीवर से, या किसी और वजह से अचानक अगर किडनी काम करना बंद कर देती है यंग पेशेंट्स में, तो ऐसे पेशेंट्स को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम देकर उनका सर्वाइवल को मेंटेन किया जा सकता है, और काफ़ी हद तक सक्सेस रेट होता है, वो वापस आ जाते हैं, उनकी किडनी दोबारा से काम करना शुरू कर देती हैं। तो ये कुछ इस तरह के रीजंस थे जो मैंने बताए थे आपको, जो मैंने आपको भी बताया। इन वजहों से डॉक्टर उम्मीद ना होते हुए भी पेशेंट को लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक गलतफहमी दूर हुई होगी इससे आप सबकी। और देखिए, करप्शन तो देखिए हर डिपार्टमेंट में है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है इसमें करप्शन ना हो। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेडिकल फील्ड करप्शन से फ्री है, मेडिकल फील्ड में भी करप्शन है जैसे और फील्ड्स में है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर है तो वो करप्शन करेगा ही नहीं, या डॉक्टर भगवान का रूप है तो वो करप्शन नहीं करेगा। डॉक्टर को भगवान सिर्फ, एक बात और कह दूँ, है बहुत कड़वी बात, जाते जाते सुनते जाइए, डॉक्टर को भगवान का रूप सिर्फ जब तक माना जाता है जब तक अगर पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर पेशेंट ठीक हो जाए तो किसने ठीक कर दिया? भगवान ने ठीक कर दिया। और अगर पेशेंट मर जाए तो किसने मार दिया? डॉक्टर ने मार दिया। बस यही सोचे हमारी सोसाइटी के डॉक्टर के लिए। और डॉक्टर को टारगेट किया जाता है, डॉक्टर सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर से गलती हुई है। अगर नहीं भी हुई तो उसको थोप दी जाती है कि गलती हुई है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे हॉस्पिटल में रहकर ऐसा कैसे हो गया, पेशेंट कैसे मर गया। खैर, ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर भी कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि डॉक्टर को किस तरह से मजबूर किया जाता है, किस तरह से उससे कंपनसेशन वसूला जाता है, किस तरह से लोकल लोग, कुछ सरफिरे लोग, कुछ, सबको नहीं कह रहा, सब नहीं होते, कुछ होते हैं, कैसे वो रिश्तेदारों को भड़काते हैं, कैसे वो डॉक्टर्स के ऊपर केस करने में मजबूर करते हैं। तो चलिए, काफ़ी कुछ मैंने कह दिया है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।